जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि अगले वीडियो में मैं आपको एक नई कहानी के सफर पर ले चलूंगा। तो आइए देखते हैं सिंहासन 32 की 17वीं पुतली की कहानी, जिसका नाम था विद्यावती। सम्राट विक्रमादित्य का सिंहासन जो अद्भुत और चमत्कारी था, उसमें 32 पुतलियां थीं, और जब भी कोई राजा उस सिंहासन पर बैठने का प्रयास करता, एक पुतली प्रकट होती और विक्रमादित्य की वीरता, न्यायप्रियता और अद्भुत बुद्धिमत्ता की कहानी सुनाती। जब राजा भोज ने सिंहासन पर बैठने का प्रयास किया तो 17वीं पुतली विद्यावती प्रकट हुई। उसकी आंखों में एक गहरी चमक थी और वो मंद मंद मुस्कुरा रही थी। उसने राजा भोज से कहा, है राजन, तुम इस सिंहासन पर बैठने योग्य नहीं हो, क्योंकि तुमने अब तक वैसा पराक्रम और न्याय नहीं किया जैसा सम्राट विक्रमादित्य ने किया था। सुनो, मैं तुम्हें एक ऐसी कथा सुनाती हूं जो विक्रमादित्य की अद्वितीय न्यायप्रियता को दर्शाएगी। सम्राट विक्रमादित्य की न्यायप्रियता और दयालुता के किस्से दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। उनके दरबार में हर व्यक्ति को न्याय मिलता था, चाहे वो राजा हो या रंक। उनकी न्याय सभा में निर्णय इतने निष्पक्ष होते कि स्वयं देवता भी उनकी सराहना करते। एक बार उज्जैनी नगरी में एक व्यापारी का पुत्र जंगल में शिकार करने गया। दुर्भाग्य से वो जंगल में खो गया और एक दस्यु डाकू समूह के हाथ लग गया। डाकुओं ने उसे बंदी बना लिया और अपने सरदार के पास ले गए। डाकुओं का सरदार क्रूर था, लेकिन उसमें एक अजीब तरह की न्यायप्रियता भी थी। उसने उस युवक से कहा, यदि तुम कोई ऐसा कार्य कर सको जिससे हमारी कोई बड़ी सहायता हो तो हम तुम्हें मुक्त कर सकते हैं। युवक बुद्धिमान था। उसने कहा, यदि तुम मुझे जीवित छोड़ दोगे तो मैं तुम्हारे लिए एक रहस्य उजागर कर सकता हूं, जिससे तुम्हें अपार धन मिल सकता है। डाकू इस बात को सुनकर उत्साहित हो गए और युवक को अपनी कुटिया में ले गए। युवक ने उन्हें बताया कि उज्जैनी के राजा विक्रमादित्य एक अत्यंत मूल्यवान खजाने की रक्षा कर रहे हैं, जिसे केवल एक विशेष यंत्र द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। डाकू लालच में आ गए और उन्होंने युवक को मुक्त कर दिया, लेकिन उसकी चालाकी को समझ नहीं सके। युवक सीधे उज्जैनी पहुंचा और सम्राट विक्रमादित्य को पूरी घटना सुनाई। विक्रमादित्य को जैसे ही इस षड्यंत्र की भनक लगी, उन्होंने तुरंत अपने गुप्तचरों को सक्रिय कर दिया। उन्होंने योजना बनाई कि कैसे इन डाकुओं को पकड़कर दंडित किया जाए। विक्रमादित्य स्वयं एक साधारण व्यापारी का वेश धारण करके जंगल में गए और डाकुओं के अड्डे तक पहुंच गए। वहां उन्होंने डाकुओं से मित्रता कर ली और उनके विश्वास को जीत लिया। एक दिन जब डाकू राजा से खजाने के बारे में पूछने लगे तो विक्रमादित्य ने कहा, मैं एक पुराने व्यापारी परिवार से हूं और मुझे बहुत सी गुप्त जानकारियां पता है। यदि तुम मुझे अपने सरदार से मिलवा दो तो मैं तुम्हें अमूल्य खजाने का रहस्य बता सकता हूं। डाकू ये सुनकर बहुत खुश हुए और उन्हें अपने सरदार के पास ले गए। विक्रमादित्य ने कहा, राजा विक्रमादित्य का खजाना किसी साधारण व्यक्ति को नहीं मिल सकता। इसके लिए तुम्हें स्वयं राजा के महल में जाकर एक विशेष यंत्र लाना होगा। डाकू मूर्ख थे। वे विक्रमादित्य की बातों में आ गए और महल की ओर चल पड़े। लेकिन जैसे ही वे उज्जैनी की सीमा में पहुंचे, विक्रमादित्य के सैनिकों ने चारों ओर से उन्हें घेर लिया। डाकू पकड़े गए और उन्हें सम्राट विक्रमादित्य के सामने पेश किया गया। सम्राट ने उनसे पूछा, क्या तुम्हें अब समझ में आया कि लालच और अन्याय का परिणाम क्या होता है? डाकुओं ने सिर झुका लिया। वे समझ गए कि उन्होंने गलती की थी। विक्रमादित्य ने कहा, तुम्हारे अपराधों के लिए तुम्हें मृत्युदंड दिया जा सकता है, लेकिन यदि तुम प्रतिज्ञा करो कि आगे से कभी अन्याय और चोरी नहीं करोगे तो मैं तुम्हें एक अवसर दे सकता हूं। डाकू भावुक हो गए। उन्होंने अपने पापों की क्षमा मांगी और प्रतिज्ञा की कि वे अब से कभी किसी को कष्ट नहीं देंगे। विक्रमादित्य ने उन्हें एक गांव में बसने की अनुमति दे दी और उन्हें कृषि और व्यापार करने के लिए सहायता भी दी। इतना कहकर पुतली विद्यावती राजा भोज की ओर देखने लगी और बोली, हे राजन, क्या तुमने कभी ऐसा न्याय किया है
जहां अपराधियों को दंड देने की बजाय सही मार्ग पर ले जाया हो? क्या तुम में वो धैर्य, बुद्धिमत्ता और दयालुता है जो विक्रमादित्य में थी? राजा भोज निरुत्तर हो गए। उन्होंने सिर झुका लिया और सिंहासन पर बैठने का विचार त्याग दिया। विद्यावती मुस्कुराई और धीरे धीरे अदृश्य हो गई। लेकिन विक्रमादित्य की न्यायप्रियता की ये कहानी युगों युगों तक अमर रही। अगले वीडियो में मैं आपसे फिर मिलता हूं एक नई कहानी के साथ। अब मैं आपसे विदा लेता हूं।